मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ माल रोड और स्प्रिंग रोड का निरीक्षण किया। वहीं स्प्रिंग रोड पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों के बंद होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर उन्होंने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को भी तत्काल हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि मसूरी में जहां लोगों को जगह खाली मिल रही है वहां पर वह कब्जा कर दुकानें लगा रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा है कि नगरपालिका को मसूरी में नो वेंडर जोन के लिए महत्वपूर्ण जगहों को जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है चिन्हित करना चाहिए। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा लोक निर्माण विभाग, जल निगम और साथ ही में गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को आपस में सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एसडीएम मसूरी को माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर काम करने वाले सभी अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड बनाने के निर्देश दिए, जिससे कि लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाए और उन पर कार्रवाई हो सके। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुनर्निर्माण का मुख्य काम 30 अप्रैल से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि पर्यटन सीजन पर लोगों को दिक्कत ना हो, और वहीं सौंदर्यीकरण और अन्य कामों को पर्यटन सीजन में भी जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि माल रोड काफ़ी पुरानी है और समय समय पर माल रोड पर विभिन्न विभागों द्वारा काम किया जाता है। सड़क के नीचे तारे, पाइपलाइन आदि डालने के काम किए गए हैं। साथ ही में यहाँ पर सड़क के नीचे तारे और अन्य चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिस वजह से समय लग रहा है। उन्होंने कहा है कि सड़क के नीचे किए गए कार्यों को लेकर किसी विभाग के पास कोई डाटा नहीं है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा है कि माल रोड के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने को लेकर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई की योजना बनाई गई है और उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। 15 अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनको तत्काल ठीक किए। इनलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं और रोड जो है वो बहुत पुरानी है और समय समय पे यहाँ पे यूटिलिटीज़ अलग अलग विभाग ने डाली है, तो कोई भी एक क्लब डेटा हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा काम करने जाता है, स्पेशली रात के वक्त, तो कुछ यूटिलिटीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन अभी हम लोग सभी डिपार्टमेंट, UPCL हो गए, चाहे जल संस्थान हो गया, चाहे जल निगम हो गए, PWD हो गए, हम सब लोग बैठ के हम लोगों ने एक पूरी अपनी कार्य योजना बनाई है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ईओ साहब को बताया है कि हर नगर पालिका, नगर निगम में ये होता है कि कुछ जोन्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन की जाती हैं कि यहाँ वेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई इस तरह का दिखा नहीं मुझे, इसीलिए मैंने उनको ये सुझाव दिया कि इस पर कार्रवाई करें। पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के अंत तक हम इस रोड को, मैंने जैसे बताया, बाकी यूटिलिटीज़ छोड़ दें, अगर मतलब बाकी ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट छोड़ दें, कॉबल स्टोन वगैरह, तो हम पूरा कर दें।